अच्छा, काम कर रहे हो? हेलो, काम से जल्दी आ गए आज हम। तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तुम्हें? झूठा कंसर्न में दिखाओ आप मुझे। क्या? इसका मतलब है तुम अभी तक वो रात वाली बात को लेकर बैठी हुई हो, है ना? शनम, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम तो क्यों बात कर रहे हो? कोई मूड नहीं है मेरा तुमसे बात करने का। अच्छा ना, सॉरी यार। सॉरी? कल रात को तो तुम कह रहे थे कि सारी गलती मेरी है। फरासत अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने ही उनको मौका दिया होगा कुछ बातें बनाने का। है नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि तुम्हारी गलती है। फरासत अंकल मुझसे और तुमसे अलग सोचते हैं, इसीलिए तो मैंने इसीलिए जो मुंह में आया तुमने मुझे बोल दिया है। अब नहीं, देखो मैं गुस्से में था सनम, और सेकंडली वो तुम पूरा दिन से घर पे नहीं थी तो मैं कुछ ज्यादा बोल गया। तो जब भी गुस्से में आओगे तुम गैरों की साइड लेकर मुझे गलत साबित करोगे। ये रह गया अब हमारे बीच में। अच्छा पहले इसको साइड पे करो, मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ तुम्हें, मैं मान रहा हूँ कि मैं गलत था। बस सॉरी बोल दो तो बहुत खत्म है। आई मीन और क्या कहूँ, आई मीन सॉरी कह सकता हूँ मैं। अब देखो तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल बाहर फरासत अंकल को मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई, उनके सलाम का जवाब दिया और सीधा अंदर आ गया मैं। देखो बहुत एहसान है तुम्हारा मुझ पर। एक तो ये फरासत अंकल क्यों हमारे बीच में आ जाते हैं, जब लड़ाई होती है तब भी, जब सुलह हो रही होती है तब भी। अच्छा एक काम करते हैं ना कि हम, मेरा मतलब है मैं अब फरासत अंकल का जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम तो वैसे ही नहीं करती हो। तो आई थिंक वी सॉर्टेड, है ना? अच्छा सुनो, मुझे एक बात बता रहा हूँ तुम्हें। क्या? Good news क्या है, है? अच्छी खबर है ना यार। क्या है? मैंने वो ये है कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और पॉसिबिलिटी है कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए। अच्छा। व्हाट? सिर्फ अच्छा? मेरा मतलब है मैं तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुना रहा हूँ कि 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी और तुम कह रही हो अच्छा। अच्छा तो और क्या करूं? नाच के दिखाऊं? क्या करूं? हाँ नाचना तो बनता है इस पे यार। इतने वक्त के बाद मैं और तुम एक साथ टाइम गुजारेंगे, हम दोनों साथ होंगे यार, ये घर और ऑफिस की बोरिंग रूटीन से निकल के we just you and me, you know. क्या? हाँ ये तो है। मैं भी कब से कह रही हैं, वहां पे भी नहीं गए हैं। बिल्कुल जाएंगे। अगली दफा वहां जाएंगे। बिल्कुल ऑफ कोर्स, वहीं पर जाएंगे हम अगली दफा। टाइम मिले तो अम्मी को कॉल कर लेना, बहुत पूछ रही है तुम्हारा। कर लूंगा। मेरा मतलब है अभी कमरे में जाते ही सबसे पहले मैं कॉल करूंगा। Anything else at your service? मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। ओके। लेकिन नाराज तो नहीं होना अब? चलो ट्रैफिक पास। हाँ तो तुम जैसी बीवी को मनाने के लिए ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। शुक्र है नाराज नहीं है तुम। अच्छा इसी खुशी में ना आज हम खाना बाहर से खाएंगे, किचन की छुट्टी। रेस्टोरेंट मेरी मर्जी। डन। बहुत सस्ते में मान गई वैसे। सॉरी, मेरे जूते लेती आना प्लीज। मटीरियल के पैसे 3 साल पहले मैंने अरे पूरे पैसे देके पक्की रसीद ली है भाई। अरे फरीद ने अगर कुछ लिया है तो फरीद से मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो पैसे? फरीद से मांगो। बिल्लू फरीद के पैसे मैं छोड़ क्यों से, दूं? ये पकड़ दही ले क्या। नहीं है मेरे पास छोड़ फरीद से, का। फौरन अम्मी को जाके दे। अजीब जाहिल बच्चा पैदा किया है मैंने। अब्बू बात करनी है मैंने आपसे बहुत जरूरी। अच्छा क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही है? आज जरा बैठ। मैं आपको आ बात जा, बताऊंगी तो आप मुझसे डबल खुश हो जाएंगे। अच्छा ऐसी क्या बात हो गई, बता। वो शमा आंटी ने मुझे मिलने बुलाया था।
अच्छा, फिर फिर कुछ भी नहीं, गिड़गिड़ाने लग गई मेरे आगे, हाथ जोड़े उन्होंने। कहती हैं मेरा बेटा चला गया डिप्रेशन में और अब तुम ही हो जो उसे इस हालत से बाहर निकाल सकती। ये हुई ना बात। मानती है अपने अब्बू। आप तो मेरे हीरो हैं। अरे बेटे, मेरा बच्चा है तो। फिर क्या हुआ? तूने आगे से क्या कहा? बस अब्बू, मैंने भी खरी खरी सुना दी उन्हें, मौका नहीं जाने दिया मैंने हाथ से। याद कराया मैंने उन्हें किस किस तरह की बातें उन्होंने की हैं मेरे बारे में, कैसे फूट डलवाई थी मेरे और हमाद के बीच। हाँ, फिर वापस आई है ना मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आईना दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। अब बता, आगे क्या करना है? पता नहीं अब्बू, आप क्या कहते हैं? देख, मैं तेरा बाप और तू मेरी बेटी है। मेरा अपनी बेटियों के साथ वो रवायती बाप बेटी वाला ताल्लुक नहीं रखा मैंने कभी, ना तेरे साथ ना अपनी मिनाइल के साथ। मैं चाहता हूं मेरी बेटियां बिला झिझक जो दिल में आए मुझसे कह दे, बगैर किसी खौफ के। हाँ? क्या चाहती है तू? माँ से शादी करना चाहते, पसंद करती है उसे? अरे अब्बू हूं मैं, हाँ ना, अब्बू से नहीं झूठ बोल रहा है। फरासत जी, अल्लाह अल्लाह, ये दोनों ये कब फैसले हो गए? वो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, कानों कान खबर नहीं होने दी। इतनी बड़ी बात होगी, मुझे बाला बाला सब मामलात में से निकाल दिया। अरे हमारा बाप बेटी का मामला है, हमारी आपस की बातें भी हो सकती हैं। तो मैं भी तो माँ हूँ इसकी, मुझे भी तो कुछ खबर होनी चाहिए। अरे उठना, माँ को बैठने दे। मुझे पूरी तफसील चाहिए, सब कुछ। आप लोगों को ये जो लगता है ना कि मैं इस घर में रहती हूँ मुझे कुछ खबर नहीं है, सब खबर है मुझे। अरे अजीब बातें करती हो तुम। एक तो कह रही हो कि तुम हर चीज से बाखबर हो, फिर हमसे पूछ रही हो कि क्या बात है। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि क्या बात है ना। बात को रखिए आप साइड पे, आप मुझसे ये बात छुपा कैसे सकते हो? ये चला कब सिलसिला इसका और हमाद का, कैसे हो गया ये सब कुछ? अरे बताता हूँ, इधर छोड़े। आ ना इधर। अरे आ तो सही, मैं तुझे बताता हूँ, बैठ बैठ, आ ना। अरे मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा ज्यादा लोगों में फिर बात फैल जाती है, ज्यादा लोगों को पता चल जाता है। अल्लाह फराज जी, अब मैं ज्यादा लोगों को गई हूँ, इसलिए आपने मुझे नहीं बताया कि मैं ज्यादा लोगों को गई। छोड़े मुझे, मैं नाराज। अम्मी क्या हो गया? अब्बू प्लीज आप संभाले, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने कमरे में, बहुत हो गया है। ये देख, अच्छा, ये औलाद है जा तू, आपकी कि जा। मैं माँ हूँ और मेरा दिल इतना नरम है अरे कि इनके कमरे का एसी खराब हो गया तो मैंने इनको उसके कमरे में शिफ्ट करा दिया, फरीद के कमरे में, कि एसी के बगैर बच्चियां सो नहीं सकती और फरीद जहाँ मर्जी सोए, दादी कमरे में सोए, ये जमीन पे गद्दा डाल के सोए। और आपसे भी यही कहने के लिए आई थी कि उसको समझाएं, बहनों से लड़ रहा था। और मुझे क्या पता कि आप लोग ये अरे छुप छुप के फैसले हो रहे हैं। अरे नाराज क्यों हो जाती है छोटी छोटी बातों पे मेरी बालूशाही? बब्बू ना करना इस तरह। मैंने नहीं सुनना। अरे सुन तो सही। वो उसके साथ, अबे तुझसे कभी कोई चीज छुपाई है मैंने? कैसी बातें करी है? बता तो देना ही था तुझे, जरूर उसके सामने तमाशा कर। यार मैं हाथ जोड़ता, हाथ जोड़ता, माफ माफ। भाई ने सही कहा था मुझे क्या कहा था? कि घर के कागजात आपके नाम करने नहीं चाहिए थे, मेरा मैका ही नहीं है अब कोई। अरे वो तो शुक्र है जल्दी मर गए, वरना बात बहुत बिगड़ जानी। अच्छा चल ना करना ये अब। हाँ दही ऊपर गिरा दे मेरे। आय हाय, मैं खाना लगवाती हूँ। दो इधर आए खाना खाने के लिए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ बिल्लू। अरे जा पहले खाना लगवा दे और फिर फरीद से कहा आके पिछला टाइम धोए। जी जी। उधार वो लेता है, उतारने मुझे पड़ते हैं पैसे। हाँ। अरे क्या हुआ, थक गए? कितने चक्कर लगाए? 4। 4? अरे सुनो तो सही, क्या क्या हो गया भाई? हैं? क्या हो गया? नजर ही नहीं मिला रहे। खफा हो? तुम्हारे अंकल से कोई गलती हो गई है? गलती हो गई तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे तो ना करो यार हमारे साथ। हैं? क्या कहते?
अरे इधर उधर देखते रहोगे तो पता थोड़ी चलेगा। जुबान से बोलो ना यार, क्या हो बता। मैं जब शहर से बाहर गया हुआ था, हाँ आप हमारा कोई बिल देने के लिए घर आए थे। हाँ 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 तैमूर भी आया हुआ था उस दिन। हाँ हाँ हाँ। अंकल मुझे बहुत अजीब लग रहा है आपसे ये बात करते हुए। नहीं नहीं, करो करो। लेकिन जहाँ इतना करीबी ताल्लुक हो वहाँ पर कभी कभी शिकवे शिकायत कर लेने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, देखिए तैमूर जो है ना, वो सनम का बहुत पुराना दोस्त है, मुझसे भी दोस्ती है। उसकी बहन समन का भी घर आना जाना है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है। लेकिन उस दिन जो आपने बातें की ना अंकल सनम से, वो मुझे बहुत बुरी लगी। आपने ज्यादती की है, आपको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं, फिर मैंने कहा रहने दूं, फिर मैंने कहा नहीं आपसे बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। पहली बात तो ये है अंकल कि आपको हमारे घर में नॉक किए बगैर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और दूसरी बात ये है अंकल, और ये मैं आपका दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और होनी भी चाहिए। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। अरे यार, अंदर बैठ कर बात करते हैं, इस तरह गली में खड़े होकर बात करना कोई अच्छा नहीं। देखो इज्जत है मेरी, सब जानते हैं यार, अच्छा नहीं लगा। आओ इधर आओ। एक से मैं दरवाजा। हाँ बंद। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी नाराजगी जो है ना, अपनी जगह बिल्कुल बजा है। ये तो तुमने बात कर दी, अच्छी बात है, कर दी, करनी चाहिए भी थी। बिल्कुल ठीक की है तुमने, बात करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी तो मेरा मौक़िफ़ भी तो सुन लो ना तुम, वो ज़रूरी है। देखो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम्हारी नाराज़गी की वजह, और तुम, लेकिन ये मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अपनी सनम बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात या सोच ला ही नहीं सकता। मैं हुई नहीं इस तरह। यार तुम्हें बेटा कहा है मैंने, बेटा कहा है ना तुम्हें। वो बहू बेटी होती है, बेटी होती है। वो बिल्कुल मेरी अपनी मिन्नी ईमान की तरह है। मैं कितना घटिया आदमी होऊंगा अगर उसके बारे में इस तरह की कोई चीज सोचूंगा। सोची नहीं लेकिन कही। अरे यार, लेकिन मेरा बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं था। ठीक है, इतनी गलती मुझसे ज़रूर हुई है कि मैं बगैर दस्तक दिए घर के अंदर चला गया, और ये गलती है मेरी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये गलती है, और मैं इस गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ। और अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी सनम के पास जाके उससे भी माजरत कर सकता हूँ। मैं उससे छोटा नहीं हो जाऊँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तुम ये देखो कि वो जो मेरा चेहरा देखकर एकदम घबरा गई, और उसके चेहरे पर, खैर उसके मुंह से बेसाख्तगी से निकल गया। लेकिन यकीन मानो इस बात का कि मेरा तो ये अंदाज ही नहीं है कि मैं किसी की बेटी, बहू, बहन या बीवी के हवाले से अस्तगफिरुल्लाह कोई ऐसी बात सोचूं या कहूं भी, अपनी जुबान पे लाऊं भी, ये मुमकिन ही नहीं है। लानत है मेरे पे अगर मैं ऐसी बात कोई कर दूं। अब तुम इस सारी सिचुएशन में ये देखो कि उसने तो चलो 2 लफ्जों में मेरी शिकायत कर दी, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया और किस हद तक उसने बदतमीजी की, वो उसने नहीं बताया। और वो भी मेरे घर आकर अल्लाह अकबर। गुस्से की तेज है सनम अंकल, वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, मेरी नहीं बर्दाश्त करती। अरे यार, तो गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना। मेरी सिर्फ उम्र देखो, सफेद हो गई है दाढ़ी। जवान बच्चे हैं मेरे, जवान लड़का है, जज्बात में आकर बेटियां मेरी कुछ भी बोल सकती थी मुझसे, सब घर वालों के सामने। सनम की बाप की उम्र का हूं मैं। बिना सोचे समझे जितनी उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं बयान नहीं कर सकता। और वो भी मेरे घर में
मेरे घर वालों के सामने, मेरी दोनों बेटियां थी वहाँ पे, बीवी थी मेरी, मेरी अल्लाह बख्शे वालदा अम्मा खड़ी हुई थी वहाँ, सबके सामने उसने 2 टके की इज्जत कर दी मेरी। जो मुंह में आया उसने बोला। देखो मैं सच्ची बात बताऊं, तुम दोनों के बीच मेरी वजह से फासला ना बढ़ जाए, खुशगवार घर का माहौल ना खराब हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मैंने जिक्र तक नहीं किया तुम्हारे साथ उसका। करने को कर नहीं सकता था। एक बात जो मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूं कि इस वाकये को तो कितने दिन गुजर गए हैं, कितने दिन गुजर गए, अब उसको याद आया तुमको बताना। अब वो अंकल मैंने आपको बताया ना, गुस्से की तेज है वो। देखो बेटा, कामयाब इंसान वो होता है जो पी जाए, अपने गुस्से को पी जाए। मैं भी अपने गुस्से को पी जाता हूँ। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह में जो आए आप सबके सामने बोलना शुरू कर दें और अगला आपके सामने खड़ा होकर सुनता रहे। ठीक है, ये अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जवान खून होता है वो ज़्यादा जोशीला होता है, उसका वो क्या कहते हैं, खून जल्दी जोश मारता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब तुम घर जाओ और घर जाके ये सारी गुफ्तगू उसके सामने शुरू कर दो और एक अच्छा खुशगवार माहौल घर का वो बर्बाद कर दो। ये मत करना, क्योंकि मैं ये सब कुछ बिल्कुल भूल चुका हूँ, बिल्कुल भूल। तुम भी भूल जाना प्लीज। सॉरी अंकल। बेटा है यार तो मेरा, कहना आसान है, तस्लीम करना मानना बहुत मुश्किल है, बहुत। चाय मिन्नी ने, 1 मिनट, मैं लाया था वो समोसों के वो होती है ना पटियां, उसने समोसे बनाए छोटे वाले कीमा डाल के, बहुत आला। अरे खाएगा तो ना मजा आया तो फिर बोलना। इधर ही बैठ, जाना नहीं तो चाय पी के जाना ना, इधर ही बैठ।